अच्छा मुशर्रफ भाई, यहाँ पर मुझे हमेशा एक उलझन रही, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हो सकता है वो दूर हो जाए। एक तो जो देखा ना, हम पाकिस्तान में और पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में इक्का दुक्का फसादात होते होंगे मजहबी निज़ा या उनके ऊपर, लेकिन पब्लिक के मुनाजरे होते थे, शिया आलिम धड़ल्ले से दलाइल दे रहे, उधर से सुन्नी आलिम दे रहे, और बिल्कुल दोनों तरफ वाह वाह नारे, और कोई कत्ल गारत गरी नहीं। अच्छा फिर 1900 मेरे ख्याल से 75-80 तक भी मेरे ख्याल से इस तरह का माहौल नहीं था, और उस वक्त तबर्रा ज्यादा था, उस वक्त सब व शतम लान ज्यादा था। और जो इनकलाब ईरान के बाद और उससे पहले भी कुछ फुकहा शिया मराजी थे, आयतुल्लाह बुरूजर्दी वगैरह, वहां से कोई वगैरह, जिन्होंने इसको नाजायज किया कि ये नहीं करो, मुकद्दसात अहले सुन्नत वगैरह। यानी ये सिर्फ इनकलाब ईरान है उसका नहीं, लेकिन इसमें फिर जोर आया, इमाम खमेनी ने बिल्कुल इसको की ममानियत कर दी, इमाम खामनाई तो अभी भी इसको बिल्कुल हराम कहते हैं, यानी हराम तो जी। बहुत आखिरी दर्जे का हो जाता है। तो उस हवाले से तो अब शियाओं में लान तान वाली जो चीज है वो बहुत कम हो गई, मतलब नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने एक मजलिस में किसी का नाम लिया, बड़े शख्सियत का, सहाबी का, और उसमें मैंने सिर्फ नाम लिया, आगे हजरत कुछ, और सिर्फ शिया बैठे हुए थे। तो वो बंदा मुझ पर गुस्सा हो गया, कह रहे यार तुम्हारा कोई हम उम्र बंदा है जो तुम, मैंने कहा भाई तो वैसा जालिम था फलान, तो उसने कहा इस तरह नहीं करो, नाम एहतराम, यानी ये लोग सुन्नियों में कहते हैं ना कि शियाओं ने तकिया में ये बोला हुआ है कि, हालांकि ऐसा नहीं, होंगे ऐसे लोग, मैं इसका इनकार, लेकिन मैं खुद एक शिया मजलिस से मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एहतराम से नाम नहीं लिया, और मैंने कोई सब शतम ना कोई लानत कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम, जैसे मैंने आपका ले लिया, मुबशिर जैदी ने ऐसे कहा, तो उससे कहा यार ये तुम किस तरह नाम ले रहे हो। तो खैर कहने का तो, एक तो ये वाली तो चीज कम हो गई, या कम इन फुकहा की वजह से मुश्त सब व शतम। लेकिन दूसरी तरफ वो शिद्दत जो बढ़ी, या सिपाही साहबा जंगुई वगैरह, तो क्या ये कोई आलमी सियासत के असरात थे? यानी इनकलाब ईरान को हम वजह यूं बना सकते हैं ना कि इनकलाब ईरान में तो सिर्फ ये था कि हमने इनकलाब को एक्सपोर्ट करना है, और लेकिन उसके अंदर, उसके साथ साथ उन्होंने सवाद आजम के जज्बात और एहसासात को मजरूह करने वाली बातों की ममानियत की। तो ये दो चीज मुझे समझ में नहीं आती ना। अच्छा, मैं जो ये जो साजिशी नज़रियात होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि उन्हें आप तस्लीम करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिया और सुन्नियों में जो कशमकश है ना, ये तो 1200-1300 साल पुरानी तो है, मतलब 1400 साल जी। ही आप कह लें कि ये तो पहले दिन से। इसलिए ये समझना कि ये आज पैदा हुई है, आज तो पैदा नहीं हम्म, हुई। मनाजरे भी ऐसा ही है। बहुत बहुत, और सिर्फ शिया सुन्नी में नहीं होते रहे, मतलब इस्माइलियों में, कादियानियों में। और हर तरह के लोग उससे पहले, ये नहीं, ये जो अब कहते हैं अखबारी, ये भी कोई आज की पैदावार नहीं, ये भी सदियों की ऐसा ही पैदावार है। बिल्कुल अब है। उसका रंग बदल गया है, लेकिन वो भी आपस में इस तरह की बहसें करते रहे, मुतजिला और इस तरह के लोग। तो इसलिए ये जो मनाजरे हैं और ये बुरा भला कहना है, तबर्रा है, ये तो ये भी हमेशा से पहले से मौजूद है। अ, लेकिन क्या अब इसमें शिद्दत आई है, कमी आई है? मैं जिन मजालिस में जाता रहा हूँ वहां तो उनका वही लेवल है, ना कमी हुई है ना ज्यादती हुई है। अगर अगर ये इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई इन्होंने लोगों से कहा है, लोगों पे नहीं असर होता, हो सकता है उनके कुछ मुकल्लिदीन रुक गए हों, जी। लेकिन खामनाई साहब ने कहा कि खून का मातम नहीं करो, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा दिया था, पाकिस्तानी सारे उनके खिलाफ हो गए थे, हिंदुस्तानी सारे उनके खिलाफ हो गए थे। अखबार में खबर छपी थी, पहले उनका फतवा है, और बाद में फिर उन्हें ये माजरत करनी पड़ी कि नहीं भाई, ये सिर्फ ईरान के बारे में है। मुझे याद है मैंने जंग में ये पढ़ी थी, वो मुझे नहीं पता कि खबर दुरुस्त थी या गलत थी। लेकिन ये मुझे याद है कि खबर ही छपी थी कि खामने खाम ने ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के शियों की मुखालफत के बाद ये कह दिया, नहीं भाई वो मैं तो ईरान के लोगों के लिए कह रहा था। तो उन्होंने कहा ये लोग तो बात ही नहीं मानते यार, इनसे क्या बात करें आप। तो इसलिए ना, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के शिया, ये वक्री टाइप के, अलग टाइप के। और ये जो तबर्रा करते हैं ना, ये उसका वही लेवल है, किसी के कहने से ना कम हुआ है ना ज्यादा ज्यादा हुआ है। जैसे जमीर अख्तर जो पढ़ते थे, अब वो इंतकाल कर गए, वो उनका जो लेवल था ना, वो उससे कभी एक कदम नीचे नहीं आए। और नहीं, वो तो और उसको नहीं मानता था ना, जमीर अख्तर साहब तो उस रिजीम या उस लाइन के नहीं थे ना। नहीं थे उस लाइन के, जी। तो जो लोग जी। उस लाइन के नहीं है, वो आज भी वैसे ही हैं। नहीं, अब और जो लोग, जवाद नकवी साहब उनका ग्रुप है, बिल्कुल नहीं, उनके यहाँ तबर्रा वो नाम नहीं की कोई करते, चीज नहीं है। जी। हाँ, तो वो तो लेकिन शदीद इसीलिए हामियत है ना उस। आपको पता है, जी बहुत से शिया उन्हें उन्हें एजेंट समझते हैं, और ये जी समझते हैं कि जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, एजेंसियों के जल्लाद। एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। ने उनको जल्लाद देवबंदी कहते हैं लोग। नहीं, वो जी तो जी। गलत है, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन बहुत से बाकायदा लोग इसने उनके खिलाफ हैं कि ये वीडियोस बनाए तफरका लोग। फैल, जी। मेरे ख्याल है शहनशाह नकवी और दूसरे उलमा खिलाफ हैं उनके, और बयान भी शायद दे खिलाफ है, चुके हैं बिल्कुल कि शदीद ये खिलाफ है। ये तफरका फैलाना चाहते हैं शियों में, लेकिन वो तबर्रा की वजह से नहीं, वो उनके और दूसरे ख्यालात की वजह से। और भी चीजें हैं बिल्कुल, जी। ऐसे ही है।
जी। नहीं देखना, शियत की, हमारे शियाओं के उलमा की तारीख में आपने किसी शिया आलिम से अपनी जिंदगी में खुलफाए सलासा और उनकी हुकूमत के हवाले से एक बिल्कुल बुरा भला कहे बगैर कोई गुफ्तगू सुनी है, एक दो घंटे की कारनामे उस दौर में इन्होंने यानी उनके जो अच्छे कारनामों का जिक्र करके ना, कि फतूहात हुई, फलाना हुआ, ये उन्होंने बैतुल माल का सिस्टम बनाया, पुलिस का जो भी चीजें हम बताते हैं, लेकिन जवाद नकवी ने ये कदम उठाया तो बहुत ज्यादा उनको गालियां पड़ी शियाओं की तरफ से कि ये मतलब क्या। हालांकि आयतुल्लाह वो कहते मुतहरी हैं कि वगैरह ने अपनी किताब। जी। इसलिए वो कहते हैं कि ये मजलिस अहले बैत है, तो इसमें अहले बैत का जिक्र होना चाहिए, किसी और का नहीं हाँ। होना चाहिए। और मैंने जान लिशा का भी जिक्र किया ना, तो वो शायद मसले मसाइल, शायद ये वाली बातें तो नहीं, लेकिन वो शरई मसाइल मजालिस में बताते थे, तो लोगों ने हम्म, एतराज़ किया कि हम अहले बैत की या इमाम हुसैन की मजलिस सुनने के लिए आए हैं, आप ये क्या शरई मसाइल सुनाने बैठ गए? पूरा साल होता है शरई मसाइल बताने के लिए, आपको यही 10 दिन मिले हैं। जी। तो उन्होंने कहा भाई पूरा साल कोई आता ही नहीं, लोग आते ही इन 10 दिनों में, तो हम क्या करें? तो इस मौके से हाँ फायदा लेकिन, उठाना हाँ चाहिए। लेकिन जवाद नकवी साहब ने जो इस मौजूद गुफ्तगू ना, उसका मुहर्रम वगैरह में नहीं, वैसे ही जो उनके लेक्चर्स हम वगैरह होते वैसे हैं ही ना करते साल भर, हैं। तो जी। उसमें जी। उन्होंने इस तरह के तीन, यानी अबू बकर, उमर और उस्मान के भी गालिबन के, फिर अमीर मुआविया पे, उसमें तो जायज रवैया उनका दूसरा था। तो ये जैसे इमाम खुमैनी की भी एक तकरीर है, पता नहीं कहाँ, बहुत यानी इनकलाब के बाद की, जिसमें वो कहते हैं भाई इस्लामी हुक्मरान ऐसा होता है, देखो उमर खलीफा सानी, वो बैतुल मुकद्दस जाने वाली जो पूरी कहानी नहीं, कि गुलाम एक ऊंट था तो गुलाम उसको, फिर जब वो थक जाता तो खलीफा। तो मतलब ये छोटी मोटी चीजें, लेकिन आम तौर पर शियत की तरफ से ये चीज तो हमने नहीं, मतलब तो हम यार दो अपने ऊँट ले जिस। जाते ना, एक ही ऊँट क्यों था? बैतुल माल से दो ऊँट ले लेते, दोनों बैठ के चले जाते। हाँ। हाँ दूसरी ये। बात है, देखें वो मुंतजिम तो बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका, उनकी ये तारीफ भी करनी चाहिए हजरत उमर की, मतलब और बहुत सी उनमें खूबियां थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो बुरे आदमी थे या वो बहुत ही मिसाली आदमी थे, कुछ मिसालें उनकी अच्छी भी हैं। उन्होंने अपने बेटे को नामजद नहीं किया, तो ये एक अच्छी मिसाल थी। लेकिन उन्होंने एक शूरा बना दी, वो गलत काम किया कि वो शूरा के अंदर अक्सरियत ऐसे लोगों की रखी जिन्होंने हर अली को नहीं बनने देना था, मतलब उसमें आप हम्म, ऐसा आदमी निकाल देते, तीन तीन बराबर कर देते। तो देखें कोई शख्स भी जो है ना, मैंने कहा ना कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जिससे खता ना हो सकती हो, गलती ना हो ऐसा ही। सकती हो। ठीक ऐसा है। ही। अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ खूबियां देखना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ खामियां देखना चाहते हैं। हमें पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए। अ, फिर अपनी हम्म। राय आप बनाएं, और आपकी राय से वैसे कोई असर नहीं पड़ता। मैं उनको अच्छा कहूं या बुरा कहूं, मेरी राय से अब उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, और ना मैं लोगों को कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अपनी ऐसा राय ही। अपने तक ही रखें। नहीं बशीर भाई, इस गुफ्तगू बहुत आपकी मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया और अभी तक आपने नहीं कहा भाई, आपका टाइम बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने ले लिया। बहुत आपकी शुक्रिया। नवाजिश है। बस आखिर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका अपना जाती तजर्बा भी शामिल है ना, इसलिए हमारे यहाँ आमतौर पर यह समझा जाता है कि जब कोई सुन्नी मुल्हिद हो जाता है या मुतशक्किक हो जाता है या लिबरल हो जाता है, तो उसके ऊपर सुन्नियत के कोई दब्बा नहीं रहता, वो बिल्कुल बस रगड़ता है सबको, मोहम्मद को भी और आयशा को भी और जो भी उसके हथे चढ़ जाए। लेकिन वो कहते हैं जब शिया मुलीद हो जाए तो वो शियत नहीं जाती, तो ये क्या, इसके कोई है हकीकत, और अगर है तो क्या ये वजह समझ में आती कितने कितने ऐसे लोग हैं जो शिया से रैशनलिस्ट हों, आप बता सकते हैं? नहीं? आपसे पूछ आप रहा जो हूँ। हमारे बहुत लोग हुए, या आपने खुद जोश वगैरह की मिसालें दी, या हाँ, सिब्त अब आप हसन की जी मिसाल दी। जी 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 जी। तो ये देखना चाहिए कि वो सिब्ते हसन और जोश मलिया आबादी और इस तरह कह लिया अब्बास जलालपुरी, कुछ लोग कहते हैं वो सुन्नी थे, कुछ लोग हाँ ज्यादातर नहीं, लोगों वो का ख्याल मैंने है उनकी उन्होंने बेटी से किया था। इंटरव्यू किया था, लाला रुख बुखारी से, तो उनसे मैंने ये पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमारा सुन्नी खानदान था। सुन्नी लेकिन वो खानदान शिया बिल्कुल। शिया माइल जो खानदान होता है ना सुन्नी, वो जी, खैर। तफजीली होंगे। जी। जी जी। जी तो जी बिल्कुल। बात असल में ये है कि जो मेरे दोस्त रैशनलिस्ट, फ्री थिंकर समझ नहीं पाते, ये दो अलग अलग बातें हैं, अकीदा और कल्चर। ये दो अलग अलग ठीक बातें है। हैं, इनको मैं कई साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, जो उनमें से चंद एक शिया भी हैं, शायद आप हैरान हो कि चंद एक शिया भी हैं जो इस बात को नहीं मानने को तैयार या समझने को तैयार, क्योंकि उन्होंने इतनी भरपूर जिंदगी नहीं गुजारी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं यानी मैंने जिंदगी में स्ट्रगल तो बहुत की, मसाइल तो बहुत देखे, लेकिन वो एक इस तरह एक जिंदगी भरपूर भी हो गई बहुत ज्यादा। तो उसमें ये हुआ है कि एक होता है अकीदा, यानी आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, अंबिया को मानते हैं या नहीं मानते, इल्हामी मतन मतून को मानते हैं कि नहीं मानते, ये एक अलग बात है। लेकिन ये बात है कि कल्चर, आप अनीस को पसंद करते हैं या नहीं करते, मैं समझता हूं कि ये सुन्नी भी पसंद करते हैं। ठीक है, वो भी एक पहलू है कि सुन्नी भी सही। अनीस को पसंद करते हैं। सुन्नी भी काले कपड़े पहन सकते हैं, पहले सुन्नी भी सबील का इंतजाम करते थे और ताजिया निकालते थे, तो वो उस तरह शिया नहीं हो जाते थे। ठीक है, लेकिन वो एक कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। तो
मैं वो जो कल्चर है, शिया है कल्चर, जिसमें मैं बचपन से जिसको मैंने देखा है और वो मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कल्चर बुरे हैं, बाकी कल्चर अपनी जगह ठीक है। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पे क्रिसमस पे सेल लग रही होती है, लोग क्रिसमस मना रहे होते हैं, थैंक्स गिविंग डे यहाँ पर होता है, लोग टर्की की दावत कर रहे होते हैं। वो सब भी ठीक है, जो लोग उस मरहले से उस कल्चर में जिंदा है वो उसे इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से मैंने वो मुहर्रम में वो फेस्टिविटी के जिसे आप कहते हैं कि वो मैंने देखी कि एक अकीदत है, एक पहली मुहर्रम को हर घर के बाहर, बहुत से घरों के बाहर सबीलें बन गई हैं, लोगों ने काले कपड़े पहन लिए हैं, लोग मजलिसों में जा रहे हैं, अलम उठा रहे हैं, जुलजना को तैयार करके निकाल रहे हैं। तो अब मैं जुलजना को हाथ लगा के दुआ नहीं मांग रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो अकीदा आ जाता है। मैं अलम से जब पे जाके दुआ नहीं मांग रहा, या मुझे किसी सवाब का लालच नहीं है, वो एक अलग अलग हो जाएगा, वो अकीदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने शौक में जुलूस में शिरकत करता हूँ, क्योंकि वहां पे जब किसी का जनाजा होता है ना, आप जाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है जिनसे पूरे साल आप नहीं मिले होते। लेकिन आप जनाजे में गए तो उसमें वो दूर पर के रिश्तेदार ही मिल गए, मोहल्लेदार ही मिल गए, दोस्त ही मिल गए, यानी इमाम हुसैन का जनाजा है, इस पर सब लोग आके जमा हो जाते हैं। तो मुझे 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 अपने सारे लोग मिल जाते हैं यहाँ पर। अब आप कहें यार ये मुबशिर जो है ये अकीदे वाला शिया है और ये उसमें जाता है। तो अब मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा अपने आप को, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं उन सब रैशनलिस्ट लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस खौफ में मुब्तला है कि यार उन पे शियों का लेबल लग जाएगा। यार लेबल, हम एक से ज्यादा खानों में फिट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि मैं रैशनलिस्ट हूं तो मैं अब शिया नहीं हो सकता। मैं अगर रैशनलिस्ट हूं तो मैं अमरीकी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी मैं अगर अमेरिका जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता। ये कोई बात नहीं, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ भारत जिंदाबाद को भी गलत नहीं समझता। दोनों मुल्क जिंदाबाद। तो शिया जिंदाबाद और सुन्नी जिंदाबाद, इसमें कोई मसला नहीं है। क्या बात। लेकिन हुसैन जिंदाबाद के साथ यजीद जिंदाबाद नहीं हो सकता। हाँ, ये इस पे ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे नहीं हो सकता तो क्यों। तो मैं समझता हूँ कि यानी तवाजुन होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अकीदा कहाँ है और कल्चर कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मजहब जो है वो जब भी आप, यानी मजहब और कल्चर एक साथ है, आप दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो होगा। ये लोग वो हैं जो नाखून को गोश्त से अलग करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। ये हो सकता है चीन में हो सकता हो, जहाँ सारे मुलिदीन रहते हैं जिनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो जापानीज हैं, उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। वो हो सकता है उन्हें उन्हें इस बारे में ना पता हो। लेकिन हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमारी नस्ल कम अज कम, तो हमने इतना कुछ देखा है कि अब यहाँ बहुत से लोग हैं जो इसलिए कुर्बानी नहीं करते बकरा ईद पे कि वो मजहबी हैं और कुर्बानी करके खुदा से कुछ उसका सिला चाहते हैं। वो शौक में ले आते हैं जानवर, शौक भी होता है ना, ऐसे। बच्चों को शौक है यार बकरा लेके आना है, बकरा ले आया हाँ, और ऐसा ही। तो ये कि कल्चर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं मजहब से, यानी बेशतर लोगों को कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरह अब आप ये मुस्तरद कर दें कि नहीं अगर कोई शख्स मजलिस में जाएगा तो फिर वो शिया है या सुन्नी है, ये जॉर्ज बुश वाली बात हो गई कि या ये तो हमारा। हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ है। तो मैं, जी। ये बचपने की बात है, ये बचपने की बात है, और ये बातें वही लोग कर सकते हैं जो सिर्फ एक परत के लोग हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जहतें नहीं देखी, जिन्होंने नहीं मुख्तलिफ देखी। कल्चर मुख्तलिफ मुल्क नहीं देखे, और अगर देखे तो उनको अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ अमेरिका में भी कुछ लोग हैं मैं जानता हूँ जो एक खोल में बंद हैं, यानी वो अपने ही लोगों से मिल रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये स्याह फाम सफ़ेद फाम लोग कहाँ कैसे हैं, रहते हैं, इनकी क्या दिलचस्पियां हैं, इनकी क्या महफिलें हैं, ये लोग इनके क्या फेस्टिवल्स हैं। यानी इवन वॉइस ऑफ अमेरिका में मुझे अंदाजा हुआ, हम 40 लोग थे वॉइस ऑफ अमेरिका में, वो लोग अपने ही लोगों से बात करते थे, अपने ही लोगों में रहते थे, घर आए तो घर वाले हैं, ऑफिस गए तो ऑफिस वाले हैं, इसके अलावा उनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अब मैं जिस जगह पे यानी स्कूल में काम कर रहा हूँ वहाँ स्याह फार्म सफ़ेद फार्म लैटिनोज सब मौजूद हैं, तो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया लग रही है वॉइस ऑफ अमेरिका के मुकाबले में। हम्म। ये सब लोग हैं। अब मेरा विजन बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका अगर टनल विजन है और आप हर चीज़ को अपनी एक छोटी सी दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप गलत नतीजे निकालते हैं। सही। ठीक, लेकिन बशीर भाई, आपको ये नहीं लगता कि जो शिया से इस तरफ रेशनलिस्ट हो जाते हैं या मुल्हिद भी हो जाए बिल्कुल, तो उसके अंदर उस शियत के कल्चर के गहरे असरात रह जाते हैं, लेकिन सुन्नियों से होने वालों में नहीं? ऐसा है आपका मुशाहिदा कि कोई सुन्नी मुल्हिद हो गया
तो आपको उसकी गुफ्तगू या कहीं से नहीं लगेगा यार ये किसी दौर में कोई सुन्नी था, या इसके लिए किसी कुछ शख्सियात के लिए कुछ नरम गोश है। ये जी। महसूस किया आपने? ये मैंने अभी किसी से ये बात की, कहीं लिखा भी था फेसबुक पे, कि देखें, एक होता है रूहानी तजुर्बा। इसका मतलब, रूहानी का मतलब वो स्पिरिचुअल तजुर्बा नहीं है जैसा कि मजहब का होता है, बल्कि ये होता है कि ठीक। जैसे आप अच्छी मौसीकी सुनते हैं ना, तो आपकी, यानी अब मैं तो रैशनलिस्ट हूँ, तो वो रूह को उस तरह नहीं मानता, लेकिन एक ठंड पड़ जाती है दिल में अच्छी मौसीकी सुन के। इसको आप एक रूहानी सरखुशी, रूहानी रूहानी तजुर्बा कह लें, कि आपको एक कैफियत महसूस हो रही है। ठीक है, मैं करबला जा चुका हूं, तो अब मैं गया एक रैशनलिस्ट के तौर पे था, लेकिन मैंने जो वापस आके किताब लिखी ना, वो कैफियत पे मबनी थी। वो आप तहरीर देखेंगे ना, वो आपको रैशनल की नहीं लगेगी, रैशनलिस्ट की नहीं लगेगी, वो ऐसे लगेगी जैसे कोई शिया ही लिख रहा है, गहरी अकीदत वाला। क्यों? क्योंकि मैं उस कैफियत से गुजरा। जब कोई शख्स आर्ट का दिल दादा होता है, तो वो फैसले तो दिमाग से करता है, लेकिन जज्बाती तजुर्बात का लुत्फ जरूर लेता है। यानी मैं अच्छी ऐसे ही। मौसीकी सुनता हूँ तो मुझे बहुत लुत्फ आता है। इस तरह मैं अच्छा नोहा सुनता हूँ तो मुझे मुझे फरहत महसूस होती है। यानी उससे हट के क्या अकीदत है या रिक्कत हो, लेकिन उससे हट के भी सुन के भी बहुत लुत्फ आता है, अच्छी शायरी का जैसे लुत्फ आता है। ये किसी ने भी, दोस्त ने हमारे कहा कि नहीं, ये सब मुस्तरद कर दें, जो मजहबी आर्ट है ये कोई आर्ट नहीं है। तो मैंने कहा, माइकल एंजेलो जो था वो मसीही था। उसने, उसके जो मुजस्मे हैं, उसकी जो आर्ट है, उसके जो म्यूरल्स हैं, वो सारे मजहबी हैं। लेकिन वो तो आप शाहकार कहते हैं। वो कितने जबरदस्त हैं उसके मुजस्मे, और उसका आप जाके देखें वेटिकन में उसने जो किया है, वो यानी आर्ट के संगे मील हैं। तो आप ये मुस्तरद कर दें कि नहीं, इसने मजहबी अकीदत में नोहा लिखा है, या मजहबी अकीदत में तस्वीर बनाई है, या मजहबी अकीदत में वो थिएटर पेश कर रहा है। नहीं नहीं, वो आर्ट का नमूना है भाई। अली अकबर नातिक ने नॉवेल लिखा है कूफे का मुसाफिर, वो आप उसे मजहबी किताब कह के नहीं मुस्तरद कर सकते। वो नॉवेल है, फिक्शन का पार्ट है और आर्ट है, तो उसे आर्ट के तौर पे आपको कबूल करना पड़ेगा। तो ये जो रूहानी तजर्बा, या कह लें जज्बाती कैफियत होती है, इसका लुत्फ लेना चाहिए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, कि मेरे एक दोस्त था जो डिप्रेशन का शिकार था। मैं एक एड एजेंसी में काम करता था वहाँ। अब क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बास अलम साहब, वो हमारे साथ, उस वक्त मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो वो जो दोस्त था जो ज्यादा डिप्रेशन में था, उसे उन्होंने कहा कि तुम ना किसी पीर फकीर के पास जाओ, ताकि तुम एक रूहानी तजर्बे से आशना हो, उससे तुम्हारा डिप्रेशन कम होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो शिया हैं, आपने उसे ये मशवरा क्यों दिया? कहने लगे, वो सुन्नी है, उसके पास ये वाला रूहानी तजर्बा नहीं जो हम शियों का करबला की हम्म। वजह से। यहाँ हमारी एक जज्बाती एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो वो हमें कैफियत हमें मिल जाती है जो उसके पास नहीं है। उसको उसको जाएगा जब किसी पीर फकीर के पास, तो उम्मीद है कि वो उसे वो तजुर्बा मिल जाएगा, उससे उसको डिप्रेशन कम हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये वाकई हर एक के लिए एक हल है। उनकी बात से मुझे ये लगा कि अच्छा ठीक है, हमारे पास एक इजाफी चीज है। तो हो सकता है कि वो जो, अब उस सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ, कि जो अहले सुन्नत हैं, जो जो उस तजुर्बे से महरूम है, और सुन्नी से वो कन्वर्ट होकर रैशनलिस्ट या मुल्लिद हो जाते हैं, उनको वो, उन पे वो कैफियत नहीं गुजरी जो जोश पे गुजरी, जो सिब्ते हसन पे गुजरी, जो जॉन एलिया पे गुजरी, या जो कैफियत जिसका मैंने तजुर्बा किया। तो जाहिर है मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ है। वो उनके पास जो सख्ती है, या जिसे कभी कभी हमें लगता है ये तो बिल्कुल नासबियों वाली बात कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि वो उस माहौल में कभी गया ही नहीं। मैं गया हूं, तो मैं यहूदियों वाले, मैं दीवार गरिया पे गया था, अभी इसराइल गया था, तो फलस्तीन में, तो यानी यरूशलेम में। तो मैं वहां गया एक आम आदमी की तरह, एक टूरिस्ट की तरह, मैंने सब देखा। दीवार को हाथ भी लगाया, उन यहूदियों को भी इबादत करते देखा, और वापस आ गया। लेकिन जो यहूदी वहां थे कोई वो रो रहे थे, वो दीवारें गिर गया है, आप वो रो रहे थे। आपके जज्बात में कोई वो नहीं है, वहाँ अंबिया फलाना ये जो सारा? नहीं नहीं, मतलब मुझे मुझे दिलचस्पी तो थी सारी, लेकिन मेरे हाँ, ऊपर नहीं वो वो कैफियत अकीदत तारी ये। नहीं। हाँ, वो कैफियत, जी जी। वो कैफियत यहूदियों पे तारी हो रही थी, क्योंकि वो सही। जाहिर है वो किसी और बचपन से उस तजुर्बे से गुजरे हैं। तो उनकी कैफियत मेरी कैफियत उन जैसी नहीं हो सकती। तो ये हमें समझना चाहिए कि हर शख्स के सही। तजुर्बात अलग हैं। और हमें फिर फैसला नहीं सुनाना चाहिए कि यार ये शख्स, यानी मैं उन यहूदियों को बुरा नहीं कहूंगा कि भाई यार कैसे बेवकूफ है, वहां खड़ा होकर रो रहा है। अरे भाई यार, आपको वो तजुर्बा नहीं हुआ तो आप कैसे उसे बुरा कह सकते हैं? उसने एक अलग क्या जिंदगी बात। गुजारी है। आप या वाह। तो उस जैसा बन के, समझ के, उसमें डूब के उस चीज को समझने की कोशिश करें, या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आप फैसला ना सुनाएं उसके बिल्कुल। खिलाफ। या मुझे भी ऐसा तो नहीं जैसे पाकिस्तान में जो शिया अकलियत में है और यहाँ पर बहुत
क्लोज कम्युनिटियों में हर वक्त किसी न किसी महफिल में, मजलिस में, बचपन से आपको एक चीज, मुकद्दस शख्सियात और ये सारा कुछ, और सुन्नी चूंकि अक्सरियत उनके यहाँ ये चीजें बस ठीक है, नमाज रोजा हज जक़ात फलाना ढिमकाना। तो अब हम इसका तजुर्बा हम किसी ईरानी शिया से कर सकते हैं, यानी कोई ईरानी शिया जो बिल्कुल ही मुल्हिद हो गया हो, जी तो मेरा ख्याल से वो फिर उसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान का कोई सुन्नी मुल्हिद हो जाए, यानी उसमें आपने ऐसा कोई तजुर्बा किए? बिल्कुल, ये ऐसा है। मैंने यहाँ पे, मैं ईरानियों से मिला हूँ। जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका के जो ईरानी थे वो जरा डिफरेंट टाइप के ईरानी थे, वो वाले ईरानी नहीं थे जिनसे मैं ईरान में मिला। तो और ये यहाँ पे भी मुझे ऐसे ईरानियों से मेरी मुलाकात होती है। और वो बिल्कुल एक तो वो कट गए अपने मुल्क से, यानी अब 40 साल हो गए। यहाँ पे ज़्यादा ईरानी वो हैं जो इनकलाब के वक्त भागे थे अपना मुल्क छोड़ के। तो इसलिए एक तो वो अपने मुल्क से कट गए। दूसरे, मैंने बहुत कम ईरानी देखे हैं जो यानी इमाम बारगाहों में, तो जाहिर है मैं उनमें जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे इमाम बारगाह इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तानियों के अलग हैं और ईरानियों के अलग हैं, इराकियों के अलग हैं, ये मसला भी है। लेकिन कहीं कहीं मुश्तरका भी हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि ईरानी अब उस तरीके से मुहर्रम और करबला वाले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से ईरान में करते हैं। वो बिल्कुल दो अलग ईरानी हो गए हैं। एक वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक वो जो नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं वो उसी तरीके के पाकिस्तानी सुन्नी जो कन्वर्टो के मुल्लिद हो जाते हैं, वाकई वो ऐसे ही। आपका आपका ख्याल दुरुस्त है। सही। अब जैसे ईरान के अंदर भी जो मजलिसें औरत है, तो यहाँ पर सुन्नियों के जो मिलात या बाकी जो उसमें, यहाँ तक कि जुमे में, यानी एक, अब जैसे मैं जिस इलाके में हूँ, पता नहीं लाख हजारों की आबादी होगी, लेकिन मस्जिद के अंदर जुमे में मेरे ख्याल 100 200 300 लोग होते हैं, उसमें बच्चे भी इतने नहीं होते ना। तो यहाँ पर यानी उनके लिए इतना वो नहीं है, मतलब बस सब सुन्नी है तो वो इतना। तो मैंने इसी को कभी ये सोचा है, मैंने कहा ईरानी जो मुल्हिद वगैरह है ना, उनके लिए भी यही होगा, यानी वहां पर भी मजलिसें जो कुछ हो, तो वहाँ के जो, क्योंकि शिया अक्सरियती इलाके है, तो वो इतने उसमें दिलचस्पी से, और जो यहाँ पर जिस तरह जोश और खरोश और जज्बात और असली, तो फिर वहां का कोई शिया अगर मुल्हिद हो जाता है या रैशनलिस्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से, तो ये हमारे आमतौर पर लोग मुहर्रम आते हैं आप पर या कुछ और लोगों पर लगाते हैं ना कि भाई लेकिन मेरा ख्याल है ईरान में, अगर मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ ईरानियों की, वो अमेरिका वालों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ईरान में रहते हुए मुल्हिद हो जाता है तो फिर मुझे उस बारे में इल्म नहीं है, जाहिर है उसकी में इतनी हाँ मालूमात नहीं मिलती। लेकिन मैंने ईरान में कम से कम मस्जिद तो भरी हुई है, इमाम बारगाह भरे हुए देखे हैं। यानी मैं एक दफ़ा वहाँ पे रमज़ान में गया था। तो जैसे लोग वो अमाल करने आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं तो बहुत रश होता है। जी। तो वहाँ पे भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि शहर में कुछ कोई लोग घर बैठ गए और वो नहीं आ रहे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो जो ईरानी ईरान में रहते हैं वो तो प्रैक्टिसिंग है। बाज़ लोग कहते हैं वहाँ पे मस्जिदें बंद हो रही हैं और लोग नहीं आ रहे अब। हाँ, ये और भी रिपोर्ट लोग कहते हैं। ये अब मुझे नहीं पता ये कितने दुरुस्त है। जो मेरा तजुर्बा है, मैं 2 दफ़ा वहाँ गया हूँ, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिसिंग मुसलमान या शिया नहीं, देखा वो है। तो मशीर लेकिन में जो ये लोग, देखना पड़ेगा ना कि आबादी के लिहाज से, यानी आप जिस जी इलाके की बात करें, वहाँ हजारों की आबादी में से कितने लोग हैं जो मस्जिद में इमाम बारगाह में आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ना, अगर सारे जो इलाके के लोग उस मस्जिद में हैं, तो वहां तो कोई जगह ही नहीं होगी, बाहर दूर दूर तक आपको सड़कों पे भी वो करना पड़ेगा। तो जुमे में आप जैसे देख लेते हैं ना, कि वही मस्जिद जिसमें आम दिन में 3 या 4 सफ की होती है, जुमे में आपको रोड पर भी दरियां बिछानी पड़ जाती है। तो इस मफहूम में कह रहा हूं ना कि जितनी आबादी उस हिसाब से तो लोग मस्जिद में यहाँ पर भी नहीं आ रहे। तो जी। इसी तरह वहां पर भी इस तरह होगा। तो मैंने खुद इसकी एक तोजी ये ढूंढी है, पता नहीं कि भाई जो अच्छा, मुझे अकलियत नहीं में पता, ये होकर। ईरान ईरान में रहने वाले हमें बता सकते हैं। मैं तो इस बारे में हाँ, लेकिन सही। जानता नहीं। मैं अमेरिका का बता सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे वो नहीं, लोग चूंकि अलग हो गए मेरे एक दो इससे। ईरान में रहने वाले मुल्हिदीन से है ताल्लुक, बिल्कुल वो बदतमीजी के साथ बात करते हैं, वो जी जी। ये इमाम अली वगैरह या किसी का भी हो, उनके लिए ऐसा ही जैसे कोई, बिल्कुल वो तो अनजाना। मुझे उससे भी, हाँ, कि मतलब कि भाई हालांकि खानदान शिया पैदाइश वहाँ सब कुछ, लेकिन उनके यहाँ बिल्कुल वो जो हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है ना, कि वो कुरान मजीद में एक बंदे की, कि उस आदमी को देखा जिसको हमने इल्म दिया, फन सलाखा मिनहा। तो वो इन सलाखा का वो हमारे यहाँ लुगत में वो देते हैं, जिस तरह सांप अपनी, क्या वो कुचेली होती क्या केचली जहाँ का। से, हाँ, केचली से केचली। निकल जाए तो उस पे, हाँ, तो उस पे कोई असर नहीं रहता, कि भाई जी। ये तो वो कहते हैं इसी तरह जब उसको इल्म मिल गया, तो मैंने कहा इस तरह मैंने लोग देखे। तो हमारे लेकिन दोस्तों को लेकिन ये नहीं। हम देखें एक मसला ये है कि लोग ना रद्द अमल का भी शिकार होते हैं। देखिए, जी। मैं रद्द अमल का शिकार नहीं हूँ। यानी मैं शियाइज्म से, शियत से लड़ के हाँ हाँ। रैशनलिस्ट नहीं हुआ। मैं नहीं हुआ अपने मुताले की बिल्कुल। वजह से या अपने सवालात की वजह से। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार मैं यहाँ पे आके ठहर गया हूँ तो नहीं। ये तो एक तालिब इल्म का सफर है, आगे भी चलेगा। मुझे नहीं पता मुझे आगे कहाँ में पहुंचाएगा। लेकिन यानी एक एक सोच समझ के, रैशनलिस्ट होके, पढ़ के, मुताला करके किसी नतीजे पे पहुंचना होता है। एक होता है रद्द अमल में रद्द होना। अमल में। तो वो बिल्कुल। जो रद्द अमल में होते हैं ना, वो उनके मुंह से बुरा भला ज्यादा निकलता है, गुस्सा ज्यादा होता है, नफरत ज्यादा होती है।
ऐसा और ही है, उनकी ऐसा बात ही। एनालॉजीज गलत होती हैं। वो दूसरों की बात समझने को तैयार नहीं होते, दूसरों के तजुर्बात नहीं समझ पाते। ये तो ये बहुत अलग अहम अलग बात। लोग हैं, तो ऐसे लोग हमारे पास भी हैं, ऐसे लोग ईरान में भी होंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मशीर भाई, आपने बहुत टाइम बहुत दिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तफसील से बहुत शुक्रिया। चीजों पे बात हुई। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आप इसे आइंदा एडिट भी कर आपसे। लेना। नहीं नहीं, कोई कोई एडिट नहीं करने में ना। जो कुछ आपने कहा है बिला कम औकाश उसको इंशाल्लाह आगे पहुंचाना है। और आइंदा आप मेरे लिए एक रास्ता खुल गया आपसे दोबारा कभी कभार जी टाइम जी, लेने के लिए। जरूर जरूर ठीक जरूर, है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपसे हम बहुत सीखते हैं बशीर भाई, बहुत ज्यादा। यानी इतने बहुत कमेंट्स वगैरह मेहरबानी। हम नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ, यानी यकीन माने, मतलब आप अपने वहाँ की जाती तजुर्बात भी लिखते हैं, किसी भी मौजू पे लिखते हैं ना। हम तो 100 लफ्जों से आपको पढ़ रहे हैं, तो आप तो हजारों लफ्जों में भी इंशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार बहुत हूँ, उसका भी सिर्फ टाइम देने का नहीं। ये बहुत आप कंजूसी ना करते हुए और बिल्कुल बेलौस होकर, या क्या कहने चाहिए, आप बिल्कुल सखावत से जो आप अपना पास जो कुछ है ना इल्म वगैरह लौटाते हैं, ये हम तालिब इल्म के लिए बहुत मेहरबानी है आपकी। थैंक यू। थैंक्स, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुदा हाफिज़। बस नहीं।